एक और टॉपिक के साथ मैं यहाँ पे हूँ अभी आज। गवर्नमेंट के फ्लैगशिप्स प्रोग्राम्स, 3 प्रोग्राम्स थे। एक मेक इन इंडिया, मतलब जो भी बनाओ किधर बनाओ, इंडिया में बनाओ, बाहर जाके बनाने से अच्छा ना इंडिया में बनाएगा तो इंसान। दूसरा था स्किल इंडिया, उसके बाद तीसरा था इन्वेस्ट इंडिया, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में करो। स्किल इंडिया मतलब इंडिया को सिखाओ ताकि वो आगे बढ़ सके। ठीक है, चलते हैं आगे, फिर देखते हैं। मेक इन इंडिया पहले पढ़ेंगे। ठीक है, जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टू गिव द इंडियन इकोनॉमिक ग्लोबल रिकग्नाइजेशन, मतलब जॉब बनाना, मतलब अपने ही इंडिया में। पहले क्या होता था कि लाइक जॉब सीकर्स होते थे इंडियन, कि मतलब मेरे को जॉब चाहिए। तब जब ही मेक इन इंडिया प्रोग्राम आया तो उसके तहत ऐसा हुआ कि लाइक अभी तुम खुद अपना काम करना स्टार्ट करो और तुम बाकी सब लोग को एम्प्लॉयमेंट दो। वो क्या हो गया, मेक इन इंडिया। ठीक है, चलते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रोथ इकोनॉमिक, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रोथ इकोनॉमिक है, मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला इस टाइम का इकोनॉमिक है। द 10th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बाय नॉमिनल जीडीपी। जीडीपी के मामले में किधर है, 10th लार्जर है, वे और आगे आया है। एंड 3rd लार्जेस्ट बाय द परचेसिंग पावर पेटेटी, मतलब पीपीपी में क्या है, 3rd लार्जेस्ट, मतलब कि इधर पे लोग ज़्यादा परचेस करते हैं, क्योंकि जब जहाँ ज़्यादा लोग, वेयर आर वी, हम कहाँ पे हैं अभी। इंडिया हैज़ बिन रिकॉर्डिंग sustained trade deficit since 1980, mainly due to the high growth of import, particularly of crude oil, gold and silver। मतलब कि इंडिया में अभी तक बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रहा था। ट्रेड डेफिसिट मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड डेफिसिट? मतलब कि जितना हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं उतना हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो वो क्या हो गया, अपना ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, कभी से सिंस 1980, क्योंकि हम लोग ज़्यादा क्या करते थे, हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट करते थे और एक्सपोर्ट बहुत कम करते थे। पर्टिकुलरली क्या क्या हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो इधर क्रूड ऑयल, गोल्ड एंड सिल्वर, ये ज़्यादा करके हम लोग लेते हैं, बिकॉज क्रूड ऑयल यहाँ पे होता ही नहीं है इंडिया में, और गोल्ड और सिल्वर भी बहुत कम होता है, तो यहाँ पे ज़्यादा महंगे हो जाते, तो इसलिए इंपोर्ट करता है। और इंडियंस की नीड होती है गोल्ड और सिल्वर। अब वो तो आप जानते हो कैसे नीड होती है, बिकॉज सबको ओकेजनली सिल्वर और गोल्ड चाहिए ही होता है, सो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको इंपोर्ट करते हैं। ऑन इंडिपेंडेंट डे को इनवाइटेड ग्लोबल कंपनीज टू पिक इंडिया टू द लोकेटेड फैक्ट्रीज promises to replace red carpet with the red carpet welcome। जो हम लोग क्या करते थे पहले, बाहर की चीज़ें जैसे लेके आते, जैसे पहले हम लोग टेस्ला की कार क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे, बराबर। बट अभी टेस्ला आके इंडिया में खुद का अपना शोरूम स्टार्ट किए, अपना खुद का यहाँ पे कंपनी स्टार्ट करिए, तो उससे हमारा क्या होगा, जो इंपोर्ट में जो चार्जेस आते, जो कस्टम करता था, वो सब कम हो जाएगा और इंडियन उसको वो प्रोडक्ट प्रोवाइड होगा। और जो मेड इन चाइना या मेड इन जहाँ का वो कंपनी होगा वो लिखा होता था, उसके पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेड इन इंडिया, इंडिया में बना हुआ है। आओ, तो इंडिया ने अपना मार्केट ग्लोबली ओपन कर दिया। तुम लोग आओ, मेरे इंडिया में रहो और इंडिया के पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट दो, और फिर यहाँ पे प्रोडक्ट तुम अपना सोल्ड करो। रेड कार्पेट वेलकम किया उन लोग का। टू मेक इंडिया ब्रेक इनटू द top 50 in the World Bank's Ease of Business Index range from the current 134th position। करंट के 134th पोजीशन से टॉप 50 में आने के लिए इंडिया बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। ज़ीरो डेफिसिट, ज़ीरो इफेक्ट। Our manufacturing should be have the zero deficit so that the production should not be rejected in the global market। अगर जीरो डेफिसिट होगा, डेफिसिट लास्ट टाइम का समझ लो, तो अपना जो प्रोडक्ट है वो ग्लोबल मार्केट में कभी भी
ग्लोबल मार्केट में रिजेक्टेड नहीं होगा। बेस्ड वे शुड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट मैन्युफैक्चर शुड नॉट बी हैव एनी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द आवर इन्वायरमेंट। जो भी हम लोग बना रहे हैं ना वो हमारे इन्वायरमेंट को नेगेटिव इफेक्ट ना करे। जस्ट लाइक बहुत ज़्यादा कोई फैक्ट्रीज होते हैं जिसपे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। सो ऐसा नेगेटिव इफेक्ट ना करे, पॉजिटिवली इंडिया को आगे बढ़ाए। On 25th September, Make in India is an internal marketing campaigning slogan coined by the Prime Minister in India on September 25th, 2014 to attack business from around the world, invest and manufacture in India। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री के द्वारा मतलब प्रधानमंत्री ने सबको बोला कि हम लोग अपना विजन कैसे बोलते हैं प्रधानमंत्री अपने मेरे भाइयों और बहनों ऐसा बोला उन्होंने। तो कभी 25 सितंबर 2014 को कि बिजनेस में इधर पे बिजनेस लेके आओ और यहाँ पे इन्वेस्ट करो बिजनेस में। इंडिया में आके आप अपना बिजनेस करो और यहाँ के लोगों को मौका दो करके, ठीक है। केंची आयुकावा। The cost of production in India increased because of various government policy, procedure, religions and the way some of the law are implemented। बहुत सारा कॉस्ट प्रोडक्शन बहुत सारा बढ़ा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा कि किसकी वजह से, गवर्नमेंट पॉलिसी और दो नया प्रोसीजर आया और रेगुलरिटी की वजह से और जो नया लॉ इम्प्लीमेंट हुआ उसकी वजह से। शेड किंची आयुकावा ने ऐसा बोला, मैनेजर डायरेक्टर एंड CEO ऑफ मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। ये कौन है? मारुति सुजुकी के CEO है और डायरेक्टर है। मेजर ऑब्जेक्ट, यहाँ से मेन चीज़ तुम्हारा चालू हो रहा है बिकॉज ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो देखो कभी भी ना ये चैप्टर काफ़ी अच्छा है, इसमें आप अपने हिसाब से लिख सकते हो अच्छे से बना के, ठीक है। सो इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ो और ना इंजॉय करके पढ़ो, ऐसा बोर होके मत पढ़ो, ठीक है। बोर होके पढ़ोगे तो कुछ नहीं आएगा। द मेजर ऑब्जेक्ट बिहाइंड द इनिशिएटिव्स फोकस अपॉन द near industry and the public enterprises while generating the employment in the India। जो मेजर ऑब्जेक्टिव था जब भी इंडिया की पब्लिक को इंटरप्राइजेस मतलब अपना खुद का बिजनेस करो, अपना खुद का इंटरप्राइज ओपन करो, जब उसके लिए एम्प्लॉयमेंट जब जनरेट का टाइम आया था तब ये कौन कौन से मेजर ऑब्जेक्टिव थे उसके पीछे ये देखो। इन्वेस्टमेंट इज इन मैन्युफैक्चर सेक्टर इन्हांस द प्रोडक्टिव कैपेसिटी। जब भी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने भी लोन देना प्रोवाइड किया था कम इंटरेस्ट पे, तभी क्या होगा जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसके बाद प्रोडक्ट जो होगा वो इन्हांस होगा और कॉम्पिटिटिव इनोवेशन, इन्हांस लार्ज स्केल जॉब क्रिएशन एंड इंटरप्राइजेस मतलब स्किल डेवलपमेंट करो और इनोवेशन को जगह दो और इनकरेज द लार्ज स्केल जॉब क्रिएशन मतलब जो बहुत ज़्यादा जॉब एक साथ क्रिएट करते हैं, बड़ी फैक्ट्रीज को इन्हांस करने का, इनकरेज करने का। प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को क्या करो? प्रोटेक्ट करो। टू बिल्ड बेस्ट इन क्लास मैन्युफैक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट इन क्लास मतलब बहुत अच्छा मैन्युफैक्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके। प्रोजेक्ट इंडिया एज अ प्रीफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, ऐसा इंडिया को बना दो कि लोग यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करना पसंद करें, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। टू इम्प्रूव ईज टू डूइंग बिजनेस इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इम्प्रूव किया ईज टू डूइंग बिजनेस मतलब बिजनेस को बढ़ाने की चाहत को इम्प्रूव किया। टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चर सेक्टर और इंक्रीज द contribution in GDP at 25% by 2020। जब भी ये स्टार्ट हुआ था मेक इन इंडिया में तभी GDP की ग्रोथ 25% तक से बढ़ी थी इन 2020। टू मेक इंडिया एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चर एंड डिज़ाइन हब, ऐसा इतना इंडिया को इसका मोटिव क्या था कि इंडिया को इतना
अच्छा बना दे कि वो ग्लोबली मैन्युफैक्चर, मतलब मैन्युफैक्चर के लिए जैसे अभी चाइना का क्या रहता है कि उसके प्रोडक्ट काफ़ी चीप प्राइस में मिलते हैं, तो इसकी वजह से इंडिया के प्रोडक्ट काफ़ी महंगे हो जाते हैं और इंडिया में ही इंडिया के प्रोडक्ट नहीं बिकते। सो इसलिए इंडिया को क्या बनाएंगे, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। इधर की जितनी पॉपुलेशन है, अगर उसमें से 30% लोग भी अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और हमारा इम्पोर्ट के ऊपर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा, मतलब हम लोग एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे। तो उससे क्या होगा, फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगी और इंडिया की जो पॉवर्टी है और जीडीपी है वो सब, पॉवर्टी लेवल कम होगा और जीडीपी की ग्रोथ रैपिडली बढ़ेगी। चलते हैं आगे। द हाईलाइट पर्पस ऑफ कम मेक इन इंडिया आर the campaign Make in India is aimed at the making India manufacturing hub and economic transform in India while the eliminating responsive and accountable। मतलब कि जो मेक इन इंडिया कैंपेन का क्या एम था, मतलब मेक इन इंडिया कैंपेन क्यों स्टार्ट किया, क्या ज़रूरत क्या थी उसकी, इंडिया मैन्युफैक्चर हब, इंडिया को मैन्युफैक्चर हब बनाना, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्म लाना इंडिया में। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्म मतलब कि जैसे अभी बहुत बार जीडीपी ग्रोथ बहुत कम है और जल्दी से इन्फ्लेशन आ जाता है, तो उसको क्या करेंगे, अगर अच्छी इकोनॉमिक रहेगी तो क्या होगा, इकोनॉमी को जब ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो जल्दी इन्फ्लेशन नहीं आएगा और स्टॉक मार्केट की भी प्राइसेस बहुत जल्दी बढ़ जाएंगी और यहाँ पे प्रोडक्ट खुद ही बनाने लगेंगे लोग, तो उससे क्या होगा, महंगाई बहुत ज़्यादा नहीं होगी और इम्पोर्ट कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा हमारा। और जो अननेसेसरी लॉ है, मतलब कि बहुत जो बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट करने आते हैं उनके ऊपर बहुत सारे लॉ अप्लाई होते थे पहले, बट जब भी मेक इन इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और इन्वेस्ट इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो एकदम से ओपन कर दिया कि इतने ज़्यादा बर्डन तुमको नहीं फेस करने पड़ेंगे। और जो पहले क्या होता था लोग इधर पे आने के लिए सोचते थे कि लाइक ये सब करना पड़ेगा, मगजमारी रहेगी, तो फिर वो लोग क्या करते थे, जहाँ पे बना रहे वहीं पे बनाते थे और इंपोर्ट करते थे। और इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है और इतना इधर पे चीप एम्प्लॉयज़ है कि लोग चाहते थे इधर पे आने के लिए, कंपनीज चाहती थी इधर पे आके काम करे, और बहुत सारी कंपनीज है जो अब्रॉड की है और इंडिया में चीप लेबर इधर से लेके जाती है। तो वो क्या किया उन्होंने, अननेसेसरी लॉ रेगुलेशन वो सब कम कर दिया और सबको और रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल हुए, गवर्नमेंट ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेंट हुई। द गवर्नमेंट एम्फेस अपॉन द फ्रेमवर्क विथ इंक्लूडेड द टाइम बॉन्ड। The government emphasis upon the framework which included the time-bound project clearance through a single online portal, which will be further added by the 8th member terms dedicated to answering the investor queries within the 48 hours and address the key issues included labor law, skill development and infrastructure। गवर्नमेंट ने एक फ्रेमवर्क स्टार्ट किया, मतलब कि एक टाइम बाउंड प्रोजेक्ट, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया और फिर मुझे उसे गवर्नमेंट का वो चाहिए होता है ना कि लाइक गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होता है, तो वो क्या होगा 48 आवर्स में उसको क्लियरेंस मिल जाएगा और उसको इशू इंक्लूडेड द लेबर लॉ के हिसाब से भी मिल जाएगा। सम अचीवमेंट ऑफ MII मेक इन इंडिया, ये जहाँ तक है ये मेक इन इंडिया वाला है ना, वो आएगा अपने को छोटे आंसर के लिए आएगा, मतलब शॉर्ट नोट्स के लिए आएगा, तो ये सब के पॉइंटर्स याद कर लो, अपने आप से थोड़े बहुत लिख देना बस। बड़े क्वेश्चन के लिए आपको ना वो एजुकेशन वाला और 14 गोल्स और एजुकेशन और हेल्थ वाला है ना, उन तीनों में से एक तो पक्का ही आएगा और ये तो शॉर्ट नोट्स के लिए आएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब भी हम लोग इंडिया को ओपन कर देंगे तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। ये सब स्टफ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही सब आपको लगेगा ना कि डिट्टो लिखने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं। आपको जो समझता है उसके बारे में वो आप लिखो अपने आप से। इज़ टू डूइंग बिजनेस अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज़ टू डूइंग बिजनेस 20 रिपोर्ट द इंडिया रैंक 63 रैंक था, अभी कितना हो गया
14th रैंक पे आ गया इस डूइंग बिजनेस में। उसके बाद क्या है, सेक्टर स्पेसिफिक अचीवमेंट, इन सारे सेक्टर में स्पेसिफिक अचीवमेंट हुआ था, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में, एविटेंट सेक्टर में, उसके बाद बायोटेक्निक में, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी में और डिफेंस सेक्टर में, इन सब में स्पेशल अचीवमेंट हुआ था। फॉलोइंग सेक्टर हैज़ बीन इंक्लूडेड बाय द गवर्नमेंट इन दिस कैंपेन। ये सारे कैंपेन थे, देखो स्टिकर्स है उसके। Several objectives faced by MII. Some manufacturing firms has been closed down the business due to the problem like falling pricing and fall in demand, difficult in the getting creation, मतलब कि डिफ़िकल्टी आने लगी गेटिंग क्रिएशन में और मैन्युफैक्चरिंग में, उसकी वजह से क्या हो गया था, सम को क्लोज हो गया था बहुत सारे बिजनेस। Many small and mid unit face in the case of Cordell due to the monetization। जब ये अपन डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जब पैसे चेंज हुए थे, तभी भी बहुत सारे स्मॉल और मिड साइज फर्म को प्रॉब्लम हो गई थी। जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ बीन नॉट टेकन प्लेस एट द एक्सपेक्टेड रेट, मतलब जो नया जॉब क्रिएट करना उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था, एक्सपेक्टेड रेट में क्रिएट नहीं हो पा रहा था। एवरी 4 year of launching a smart city mission in the 2019 only 18% of the project has been completed। जो 4 साल पहले जो लॉन्च हुआ था स्मार्ट सिटी, वो कितना, बस 18% तक हुआ था 2019 में। FDI flow important sector like a telecommunication और pharmaceutical and the power or decline due to the slow India's GDP। जो FDI है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया था कभी 18-19 में बिकॉज ऑफ स्लो इंडियन। आई होप सो मेक इन इंडिया आपको समझ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो रहेगा अपना स्किल इंडिया पे, ठीक है। तो वॉच कंटिन्यू। कुछ नहीं समझता है, कुछ क्यूरी है, कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप शेयर कर सकते हो, और कुछ मैंने अगर गलत बोला हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, और अगर कुछ नहीं समझता है प्लीज़ कमेंट। और आपको ये PPT मेरे ऑफिशियल चैनल पर